एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, आयुष और वैभव। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। आयुष के पिता वैभव के पिताजी की ही बड़ी फैक्ट्री में काम किया करते थे। आयुष का परिवार बहुत ही गरीब था, जबकि वैभव बहुत ही अमीर परिवार से था। लेकिन उनकी दोस्ती में ये फर्क नहीं था। वो दोनों एक साथ पढ़ते, साथ खेलते और मजाक मस्ती करते थे। आयुष को 11वीं क्लास में फर्स्ट आने पर वैभव उसे एक बड़े होटल में खाना खिलाने के लिए ले गया। क्या यार आयुष, तू हर साल क्लास में फर्स्ट आ जाता है और मैं सेकंड। अगली बार देखना, मैं 12वीं क्लास में फर्स्ट आकर दिखाऊंगा, तब तुम मुझे बढ़िया सी पार्टी देना। ये भी कोई कहने की बात है? मेरे प्यारे दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है, फिर पार्टी क्या चीज है। आयुष होटल में एक चेयर पर जाकर बैठता है। तभी वैभव बोलता है, तू बढ़िया सा कुछ खाने को ऑर्डर कर, तब तक मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। ऐसे बोलकर वैभव वॉशरूम चला जाता है कि तभी आयुष के पास होटल मैनेजर आता है और आयुष से कहता है, ओह हेलो भाई, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हें पता है ना कि इस होटल में बड़े नामी और रईस लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब लोग नहीं। पुराने कपड़े और पैरों में चप्पल से ही पता चल जाता है कि वे किस परिवार से हैं और किस झोपड़पट्टी से आया है। उसी होटल में आयुष की ही क्लास में पढ़ने वाले शेखर और तरुण भी बैठे होते हैं। वो दोनों आयुष और वैभव की सच्ची दोस्ती और उनके हमेशा क्लास में अव्वल आने से चिढ़ते थे। मैनेजर ने जब आयुष की बेइज्जती की तो वो दोनों आयुष पर जोर जोर से हंसने लगे। लगता है इसका सच्चा दोस्त इसका साथ छोड़कर भाग गया। इस गरीब के साथ बड़े होटल में आने से उसे शर्म आ रही होगी। मैनेजर, शेखर और तरुण की बातों से आयुष को बहुत बुरा लगता है। सर, माना मेरे पास पैसे नहीं है, पर जरा रुकिए, मेरा दोस्त अभी आता ही होगा। तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी ही तरह फटीचर होगा। सर, कृपा करके मेरे दोस्त के बारे में आप कुछ ना कहें। मैनेजर आयुष का हाथ पकड़ता है और उसे गरीब कहकर होटल से निकालने लगता है। तभी वैभव आता है और वो मैनेजर से कहता है, सर, ये मेरे साथ है और ये मेरा दोस्त है, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे दोस्त की बेइज्जती करे। जहाँ मेरे दोस्त की इज्जत नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। वैभव तरुण और शेखर की तरफ गुस्से से देखने लगता है और होटल से बाहर निकल आता है। मैनेजर दोनों की ऐसी दोस्ती देखकर बहुत हैरान होता है और बोलता है, अरे वाह, क्या बात है, आज के जमाने में ऐसे दोस्त कहाँ देखने को मिलते हैं। एक रोज आयुष के पिता श्रीनिवास जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए पूरे 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। हे भगवान, इतने सारे पैसे! डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? तभी आयुष वैभव को फोन पर सारी बात बताता है। वैभव आयुष की बात सुनते ही तुरंत हॉस्पिटल आता है। आयुष और आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैंने ऑपरेशन के पैसे जमा करा दिए हैं। ऑपरेशन होते ही देखना, अंकल जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और मेरे पापा ने कहा है कि आपको किसी और भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताएं। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी मदद तब की जब मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। आगे कुछ मत कहना, बस इतना याद रखना कि तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है और हमारी दोस्ती में इतनी शक्ति है कि हम किसी भी परेशानी का सामना आराम से कर सकते हैं। एक रोज वैभव के पिताजी परमवीर सिंह जी की फैक्ट्री में कुछ समस्या आ गई। फैक्ट्री के ज्यादातर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। आयुष वैभव के पिताजी से मिला और उनसे कहा, अंकल, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं और वैभव दोनों मिलकर आपकी फैक्ट्री के कर्मचारियों से बात करेंगे और देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर आयुष और वैभव दोनों ने मिलकर फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों से बात की और उन्हें समझाया कि हड़ताल करना सही नहीं है। कर्मचारियों ने वैभव और आयुष की बात मान ली और उन्होंने हड़ताल बंद कर दी, जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री फिर से चल पड़ी। यार, आज अगर तू मेरे साथ ना होता तो हमारी फैक्ट्री फिर से चालू ना हो पाती। तुमने मेरी मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमारी दोस्ती सचमुच बहुत मजबूत है। एक रोज क्लास में वैभव ने आयुष को बताया कि उसे अपनी क्लास की टीना बहुत पसंद है और वो उससे दोस्ती करना चाहता है। वैभव की ये बात सुनकर आयुष खुश होकर वैभव से कहता है, तुम्हें टीना पसंद है तो उसे कह क्यों नहीं देते? ऐसा ना हो कि तुम टीना टीना करते रह जाओ, कोई और आकर टीना को अपना दोस्त बनाकर ले जाए। यार, फिर तो आज ही छुट्टी के बाद मैं टीना से बात करूंगा।
वैभव छुट्टी के बाद टीना से बात करता है। टीना, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम्हें अपने उस गरीब फटीचर दोस्त आयुष का साथ छोड़ना होगा। वैभव को टीना की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो आसपास खड़े सभी लोगों के सामने टीना से कहता है, टीना, मेरा दोस्त फटीचर नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच ही फटीचर है। और मेरा दोस्त मेरी शक्ति है, इसलिए उसे तो मैं नहीं छोड़ सकता, मगर अब मुझे तुम्हारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वैभव वहाँ से चला जाता है। वैभव की इस बात से टीना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त शेखर और तरुण से कहती है, इस वैभव ने आज मेरी सबके सामने बेइज्जती की है। ये जो बड़ा दोस्ती की शक्ति की बातें करता है ना, इसलिए हमें इसके दोस्त और इसकी दोस्ती की शक्ति को कमजोर करना होगा। इसे सबक तो सिखाना ही होगा। चिंता ना करो टीना, इसे तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। ये शाम के वक्त अकेले बाजार जाता है, तभी मैं शेखर के साथ मिलकर इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर देखता हूँ कौन सा दोस्त इसे हम दोनों से बचा पाता है। ऐसे बोलकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन शाम के समय तरुण और शेखर वैभव को अकेला पाकर उसे पीटने लगते हैं और तभी उसी रास्ते से आयुष गुजर रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर वैभव पर पड़ती है, वो भागता हुआ वैभव के पास आता है और अकेले ही तरुण और शेखर को पीटने लगता है। अरे ये कहाँ से आ टपका? अरे भाई शेखर, मुझे बचा ले, ये आयुष तो मुझे पीटे ही जा रहा है। जाने मुझसे कौन सा जन्म का बदला निकाल रहा है। हाय रे शेखर, तू देख क्या रहा है? मुझे इसे बचा ले, मेरे दोस्त को मारता है। अभी रुक, तेरा भरता बनाता हूँ और तुम दोनों को अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। अरे पुलिस? भाई तरुण, मुझे इस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। एक तो ये हमें पीटने में लगा हुआ है, ऊपर से पुलिस की बात करता है। मुझे नहीं पड़ना इन सब झंझट में, मैं तो चला यहाँ से। अरे शेखर, कैसा दोस्त है रे तू? मुसीबत के समय मुझे छोड़कर भाग रहा है। तरुण कराहता हुआ बोलता है, हाय रे मेरी कमर, हाय रे। शेखर पुलिस की बात सुनते ही वहाँ से भाग निकलता है। तरुण आयुष और वैभव से माफी मांगते हुए उनसे कहता है, भाई आयुष, मुझे माफ कर दे। मैंने तो टीना के कहने पर ये सब किया था, पर आज मुझे समझ आ गया है कि दोस्ती में सच्ची दोस्ती होना बेहद जरूरी है। आज मुझे तुम दोनों की दोस्ती की शक्ति का अंदाजा हो गया है कि कुछ भी हो जाए, तुम दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ हमेशा हर मुश्किल में खड़े रहोगे। आज शेखर ने मुझे ऐसे अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। दोस्ती तो तुम दोनों के जैसी होनी चाहिए, जो मुश्किल में भी अपने दोस्त का साथ ना छोड़े। हो सके तो मुझे माफ करना और आगे से मैं कभी भी तुम्हारी दोस्ती के बीच नहीं आऊंगा। आयुष तरुण को छोड़ देता है। तभी वैभव आयुष से कहता है, हमारी दोस्ती में इतनी शक्ति है कि कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। वैभव और आयुष की दोस्ती की शक्ति देखकर सभी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। ये कहानी दोस्ती की शक्ति को दर्शाती है और ये दिखाती है कि दोस्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और एक दूसरे की सदा मदद करते हैं।